हेलो एवरीबॉडी। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसमें हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को नोटिफाई किया गया था अक्टूबर 17, 2000 के दिन। ये एक ऐसा लॉ है जो कि डील करता है इंडिया में हो रहे साइबर क्राइम के साथ में और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के साथ में। 1996 में यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के द्वारा अडॉप्ट किया गया था मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को। और ये इसलिए किया गया था ताकि डिफरेंट कंट्रीज़ के लॉ में यूनिफॉर्मिटी को लाया जा सके। जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस का रिकमेंडेशन ये था कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको इस मॉडल लॉ को कंसिडर करना चाहिए और इसको कंसिडर करने के बाद ही अपने लॉज में चेंज लाना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को पास करने के बाद इंडिया 12th कंट्री ऐसी बनी जिसने इनेबल किया साइबर लॉ को। यहाँ पर जो पहला ड्राफ्ट था उसे क्रिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, जिसे कहा गया था ई कॉमर्स एक्ट 1998। इस ड्राफ्ट को रीड्राफ्ट किया गया एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल 1999 और इसे पास किया गया मई 2000 में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000: ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डेटा के द्वारा किए जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा किए जाते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकग्निशन दिया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के द्वारा। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन का पेपर बेस्ड मेथड है उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव को प्रोवाइड किया गया। इस एक्ट के द्वारा इन्वॉल्व किया गया इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स को। इस एक्ट के आने की वजह से इंडियन पीनल कोड में, इंडियन एविडेंस एक्ट में, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में अमेंडमेंट किए गए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का ऑब्जेक्टिव ये था कि ऐसे सभी ट्रांजैक्शंस जो कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डेटा के द्वारा किए जाते हैं या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा किए जाते हैं, उनको रिकग्निशन प्रोवाइड किया जा सके। डिजिटल सिग्नेचर्स को लीगल रिकग्निशन प्रोवाइड किया जा सके। लीगल ऑथेंटिकेशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स को इस्तेमाल किया जा सके। गवर्नमेंट एजेंसीज़ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स को फैसिलिटेट किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा को फैसिलिटेट किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स को फैसिलिटेट किया जा सके और उन्हें लीगल सैंक्शन प्रोवाइड किया जा सके। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र्स जो कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में होते हैं। बैंकर्स को लीगल रिकग्निशन ग्रांट किया जा सके जिससे वे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकें और इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लीगल रिकग्निशन दिया जा सके अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट और आरबीआई एक्ट। फीचर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000: ऐसे सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के द्वारा किए गए हैं, वे सभी कॉन्ट्रैक्ट्स लीगली वैलिड होंगे। आईटी एक्ट के द्वारा डिजिटल सिग्नेचर्स को लीगल रिकग्निशन दिया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के द्वारा सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए और डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के द्वारा प्रोसीजर को बताया गया है जिसके थ्रू एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा। ये जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स होंगे वो इंक्वायरीज़ को होल्ड करेंगे। आईटी एक्ट के द्वारा साइबर रेगुलेटरी अपीलेट ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये जो ट्रिब्यूनल है वो उन सभी अपील्स को हैंडल करेगा जो कि कंट्रोलर या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट आएंगी। साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए ऑर्डर की अपील सिर्फ हाई कोर्ट में की जा सकती है। साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल को ऑलरेडी हम एक वीडियो में कवर कर चुके हैं जिसकी लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। डिजिटल सिग्नेचर्स यूज़ करेंगे एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम को और हैश फंक्शन को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं जिनमें बताया गया है कि कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को अपॉइंट किस तरह से किया जाएगा। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं और रेगुलेट करते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के काम को।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 34 कवर करता है रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को। सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 34 हमने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर दिया है, जिसकी लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उन ऑफेंसेस और कॉन्ट्रवेंशंस के ऊपर भी अप्लाई होता है जो कि भारत के बाहर कमिट किए जाते हैं। आईटी एक्ट कहता है कि जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो अदर ऑफिसर्स हैं वो एंटर कर सकते हैं किसी भी पब्लिक प्लेस को और सर्च कर सकते हैं और अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के। आईटी एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी को, जो कि एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को और कंट्रोलर को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और वो डॉक्यूमेंट्स हैं एग्जीक्यूशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। इसमें एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है चेक्स। उसके बाद ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता है एग्जीक्यूशन ऑफ अ पावर ऑफ अटर्नी पर अंडर द पावर्स ऑफ अटर्नी एक्ट 1882। क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 पर भी आईटी एक्ट अप्लाई नहीं होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ अ विल अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 पे भी आईटी एक्ट अप्लाई नहीं होता है। किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना फॉर द सेल ऑफ कन्वेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर कोई भी इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, इस पर भी आईटी एक्ट अप्लाई नहीं होता है। और इसके साथ ही ऐसे कोई भी क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट्स या फिर ट्रांजैक्शंस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं ऑफिशियल गज़ेट में, ऐसे ट्रांजैक्शंस और डॉक्यूमेंट्स पे भी आईटी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसमें हमने कवर किया ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को।